भूत, प्रेत और बुरी आत्माओं से जुड़ी कहानियां हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी या पढ़ी होंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी ने वाकई में भूत देखा भी है या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? आपके आसपास ही आपको कई लोग दावा करते दिख जाएंगे कि उन्होंने भूत देखे हैं। कोई कहेगा कि उनके गांव में चुड़ैल रहती है, तो कुछ कहेंगे कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। टीवी और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लाखों लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो खुद पर प्रेत बाधा होने का दावा करते हैं। तो आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं, और अगर होते हैं तो वो हमें दिखते क्यों नहीं? धर्म शास्त्रों में इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है, और आखिर में विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, ये भी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, भूत और चुड़ैल को लेकर आम लोगों के मन में सबसे पहला सवाल होता है, अगर ये सच नहीं है तो इतने लोग एक जैसे अनुभव क्यों बताते हैं? कोई कहता है कि रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज आई, किसी ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो, तो किसी को लगा जैसे उसकी छाती पर कोई आकर बैठ गया हो। गांव हो या शहर, पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़, भूत चुड़ैल के किस्से आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं। इंटरनेट आज हजारों ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। रेडिट हो, कोरा हो, यूट्यूब कमेंट्स हो या फिर वायरल रील्स, हर जगह लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसलिए भूत और चुड़ैल सिर्फ कहानियों तक सिमट कर नहीं रह जाते, बल्कि आम इंसान के लिए जीता जागता महसूस किया हुआ सच बन जाते हैं। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई भूत चुड़ैल है या फिर इंसानी दिमाग का वो गहरा और डरावना खेल है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? आइए सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन के अंत समय तक भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना या अन्य तेज इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे मृत्युलोक में भूत के रूप में भटकना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा अपनी अधूरी कामनाओं के कारण शांति नहीं पाती। इसके साथ ही शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या के कारण, उनकी आत्मा भी इस लोक में भटकती है। इसका कारण है कि उनका जीवन अचानक समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने योग्य गति प्राप्त नहीं कर पाती। इसके अलावा जिन आत्माओं का श्राद्ध कर्म, तर्पण या फिर अन्य अंत्येष्टि क्रियाएं ठीक से नहीं होती, उनकी आत्मा भी मृत्युलोक में अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए भटकती रहती हैं। क्या होती हैं बुरी आत्माएं? देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण उनके स्वजनों द्वारा नहीं किया जाता, उनकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण बुरी आत्मा का आवेश धारण कर लेती है और अपने परिवार के लोगों या फिर अन्य व्यक्तियों को परेशान करती है। इसी कारण हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष या अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध और तर्पण कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। धर्माचार्य ये भी कहते हैं दोस्तों कि जिन लोगों को जीवन में जानबूझकर तड़पाया, सताया या फिर अन्याय किया गया हो, मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भी शांति नहीं पाती और बुरी आत्मा के रूप में उस व्यक्ति या फिर उसके परिवार को परेशान करती रहती है। किन लोगों पर पड़ता है बुरी आत्माओं का साया? धर्म आचार्यों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्रता का पालन नहीं करता, ईश्वर की उपासना से दूर रहता है और निरंतर पाप कर्मों में लगा रहता है, उस पर भूत या बुरी आत्माओं का साया आसानी से पड़ सकता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आत्मा कमजोर शरीर और कमजोर मन की खोज में रहती हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और हमेशा किसी अनजाने भय के साये में जीते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो लोग निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी रात भर जागने वाले, गलत आदतों और कामों में उलझे रहने वाले, उन पर भी भूत प्रेत के प्रभाव जल्दी पड़ते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की कुंडली में जब राहु एक विशेष स्थिति में होता है, तब भी उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। और यही एक छोटा सवाल आपके लिए, क्या आपका मन भी अक्सर विचलित रहता है? तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में संकट मोचन हनुमान जी की उपासना रक्षा का सबसे शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। इसी विश्वास के साथ द डिवाइन टेल्स स्टोर लेकर आया है पंचमुखी हनुमान जी की पवित्र मूर्ति, जो 5 दिशाओं से आने वाली नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेगी। इसे घर में स्थापित करते ही मन को शांति मिलती है और भय धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो आज ही ऑर्डर कीजिए द डिवाइन टेल्स स्टोर की पंचमुखी हनुमान मूर्ति, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब देश के किन मंदिरों में
भूत बाधा दूर की जाती है। दोस्तों, भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां भूत पीड़ा, पिशाच बाधा और अन्य नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोगों के लिए विशेष पूजा विधि और उपाय किए जाते हैं। ऐसी जगहों पर लोग दूर दूर से आते हैं जहां परंपरा और विश्वास के अनुसार इन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम आता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर को भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से पीड़ित लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले लोगों पर विशेष प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिनके दौरान कई बार अजीब और भयानक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। यहाँ एक गहरी मान्यता है कि मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद घर ले जाने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे भूत प्रेत का साया व्यक्ति के साथ वापस जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में स्थित बेताला मंदिर का विशेष महत्व बताया जाता है। इस मंदिर में मां चामुंडा की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ तांत्रिक विद्याओं के माध्यम से भूत बाधा का उपचार किया जाता है। जब ये क्रियाएं होती हैं, तब वातावरण काफी भयानक हो जाता है और कई लोगों को इस प्रक्रिया को देखकर डर भी लगने लगता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित कालीघाट मंदिर में भी भूत पिशाच बाधा से पीड़ित लोग आते हैं। माना जाता है कि यहाँ मां काली की उपासना के दौरान होने वाली क्रियाएं नकारात्मक शक्तियों पर प्रभाव डालती हैं। मंदिर के कुछ अनुभव इतने तीव्र होते हैं कि कई लोग उन्हें देखकर ये महसूस करके भयभीत हो जाते हैं। अक्सर यहाँ वही लोग आते हैं जिन पर भूत या प्रेत का साया होने का विश्वास होता है। अब विज्ञान क्या कहता है? मित्रों, धर्मशास्त्रों में तो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों पर विस्तार से लिखा गया है, लेकिन विज्ञान इस विषय को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। विज्ञान के अनुसार ऐसी किसी भी अतिरिक्त ऊर्जा, चाहे उसे सकारात्मक कहा जाए या नकारात्मक, आज तक कोई भी प्रामाणिक सबूत नहीं मिला। विज्ञान मानता है कि जिन अनुभवों को भूत या बुरी आत्मा से जोड़ देते हैं, उनके पीछे अक्सर इंसानी दिमाग और शरीर की प्रक्रियाएं ही काम करती हैं। जैसे स्लीप पैरालिसिस, इसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है, या फिर हेल्यूसिनेशंस, जहां दिमाग ऐसी चीजें देख या सुन लेता है जो असल में नहीं होती हैं, या फिर एक्सट्रीम फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी, जो शरीर को अबनॉर्मल रिएक्शंस देने पर मजबूर कर देते हैं। विज्ञान ये भी कहता है कि जब दिमाग अंधेरे, सन्नाटे और पहले से बनी हुई धारणाओं के बीच होता है, तो वो पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है, और वही पैटर्न्स हमें भूत, चुड़ैल या किसी अनजान शक्ति के रूप में महसूस होते हैं। मतलब जो हम महसूस करते हैं वो झूठ नहीं होता, लेकिन उसका कारण अक्सर अलौकिक नहीं, मनोवैज्ञानिक ही होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। विज्ञान का कहना ये नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान गलत है, बल्कि ये है कि विज्ञान सिर्फ वही मानता है जिसे मापा जा सके, जबकि शास्त्र उन तत्वों की बात करते हैं जो अनुभव और चेतना से जुड़े होते हैं। ये हमेशा मापने के दायरे में नहीं आते। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या फिर विज्ञान की नजर से देखें, तो कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य का मन, शरीर और चेतना शुद्ध रहती है, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति, उसे भूत कहो, पिशाच कहो या आत्मा, वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तो क्या आपने भी कभी भूत प्रेत को महसूस किया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में सबके साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें द डिवाइन टेल्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।